हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप सभी के। अपन बात कर रहे हैं अपन मेनली अभी जो नया सेशन स्टार्ट हो चुका है आर यू एच एस में। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जो मेनली अपन के नो नए नए पाठ्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देख लो, ये नाम है बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक हो गया बीच बैचलर इन फिजियोथेरेपी में हो गया, एक रेडियोग्राफी में हो गया, एक ये भी एमआरआई में हो गया, एक बीएमएलटी की जगह बीएमएलएस हो गया उसको, एक ऑप्थो में हो गया, फार्मो हो गया और बी फार्मो हो गया। तो ये जो अपने आपको कौन कौन से क्या नाम है, किस में आपको एडमिशन लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए अपने स्तर पर। ठीक है, ये आर एच एस का आ गया है, इसको मैं टाइम टेबल बता देता हूँ आपको कब। देखो, ये मेन मेन है, ये आपके कोर्स रहेंगे। एक फिजियोथेरेपी का हो गया, मैंने बताया था, ये जो एक नर्सिंग हो गया, फिर बैचलर फिजियोथेरेपी हो गया, फिर बैचलर इन रेडिएशन थेरेपी हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी में। और ये फिजियोथेरेपी हो ही रखा है। ये क्या सिस्टम चल नहीं रहा बराबर से, एक मिनट। हाँ, फिर मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिनेशन हो गया। ठीक है, ओके। और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस हो गया। एक्चुअली पहले बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता था, लेकिन अब साइंस हो गया है क्योंकि अभी नई गाइडलाइंस आ गई है उस हिसाब से। ये ऑप्टोमेट्री हो गया। ऑप्टोमेट्री में क्या है, आंखों के लिए संबंधित होता है। ये बैचलर इन फार्मेसी हो गया, ये डिप्लोमा हो गया फार्मेसी में। ठीक है, ओके। तो अपन बात करते हैं मेनली इसकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए। एक तो आपकी एज 17 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। ठीक है, एक मिनट। इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, नंबर ऑफ। हाँ, ये मेन मेन डेट से ये देख लीजिए आप। हाँ, 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है आपका फॉर्म। ठीक है, 21 तारीख तक चलेगा अपने। 21 तारीख, ये क्या नाम है, हाँ 21 तारीख तक चलेगा, अप्रैल तक। ठीक है, 21 अप्रैल को ये लास्ट डेट होगा। और एडमिट कार्ड देंगे आपको 15/5 के आसपास। ठीक है, और एग्ज़ाम जो आपके हैं ना, ये ऑफलाइन मोड होगा आपकी बार। हर बार ऑनलाइन होता है, इस बार ऑफलाइन होने वाला आर यू एच एस। जहाँ तक मेरे को पता ऑनलाइन होता था पहले, इस बार ऑफलाइन मोड पे रखा है एमसीक्यू बेस्ड पे आर यू एच एस का सीईटी में। तो 21 तारीख को, 21 जून को आपका एग्ज़ाम होगा 100%। और उसका रिजल्ट आ जाएगा 2/6 को। और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ये लगभग जून में। ठीक है, फीस जो अपन बात करें तो SC ST है उनके लिए 1000 रुपये हैं। बाकी जो OBC के हैं, जनरल हैं, MBC के हैं, EWS के, सबके 2000 रुपये मिनिमम फीस रखी गई। ठीक है, और एलिजिबिलिटी के एरिया क्राइटेरिया क्या है वो ये रहा। जैसे BSc नर्सिंग में ना, ये रहा। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मेडिकल ग्रेजुएट बाय द स्टैट्यूटरी बोर्ड ऑफ द एंड ऑफ 12 ईयर स्टडी अंडर 10+2। हाँ ठीक है, दो दो सी बारे में पढ़े क्या ना, वही है। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है ना मेन, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। मैथ्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, और मिनिमम 40% 45% होने चाहिए आपके। वैसे वैसे जैसे एलाइड हेल्थ केयर में सिस्टम है ना, सब में यही हो रखा है। इसमें कहीं भी मैथमेटिक्स वालों को नहीं ले रहा। अगर आप मैथ्स कर रखी है तो मैथ्स वाले भूल जाए, केवल केवल बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी भी चलेगा। सेम का सेम ऑप्टो में देख लीजिए और BMLS में भी देख लीजिए। बॉटनी जूलॉजी चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायोलॉजी चलेगा, लेकिन मैथ्स नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, और ये देखिए एज की बात करूँ मैं अगर, तो 17 साल का जाना चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2026 तक के आसपास। ठीक है, चलिए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज 17 साल होनी जरूरी है। 17 साल नहीं है तो सब मामला गड़बड़ है। 17 साल तो कंपलसरी है ही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ ये आर यू एच एस की, ये गई आपके। ठीक है, ये आर यू एच एस का है। और अभी है ना, नेक्स्ट अपन एम्स की बात करते हैं। ये एम्स का आ गया। एम्स में भी अभी आ रही है, ये BSc कोर्स में है। ये भी आपको कराते हैं, क्या नाम है आपके, एलाइड हेल्थ केयर सिस्टम से। इनके फॉर्म स्टार्ट हो गए 25 तारीख से, 24/4 तक चलेंगे। ठीक है, और 29 तारीख को क्या नाम, फाइनल स्टेटस पता लगेगा किसका एक्सेप्ट हुआ किसका नहीं हुआ है। और अगर इसका करेक्शन करना हो तो उसको 3 तारीख तक करेक्शन कर सकता है। ठीक है, एडमिट करा देंगे 19 तारीख को। और ये देखिए अपलोडिंग ये आगे आपके 25 तारीख के आसपास देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए नर्सिंग वालों के लिए होगा 27 को, एलाइड हेल्थ केयर के लिए होगा 4 जुलाई को, और
जो अपने क्या पोस्ट नर्सिंग है ना, उनके लिए 30 मई के लिए टाइम है। कोर्स कौन कौन से ये देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है। एलाइड हेल्थ केयर में कौन कौन से भी बताता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ हाँ, फीस देख ली 2000 तो है, ये सब के लिए लगभग दो, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 2000 है, बाकी के लिए 1600 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 है। और जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं, उनके लिए नॉट अप्लीकेबल आ गया है ना, 0/0, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसके जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स थे कहाँ रह गए? एक मिनट है ना, वेट करा आप थोड़ा सा। चलो ये देख लो। हाँ, बैचलर ऑप्टोमेट्री, ठीक है, आंखों से संबंधित थोड़ा हो गया। एक हो गया मेडिकल रेडियोलॉजी हो गया, इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, एक बीएससी नर्सिंग हो गई, ये पोस्ट बेसिक हो गई, और डेंटल का हो गया, और डेंटल हाइजीन का हो गया, ठीक है। ये कौन सा है? हाँ, डेंटल रूम असिस्टेंट और डेंटल हाइजीन का हो गया, एक बीएससी ऑपरेशन थिएटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बीएससी एमएलटी वाला है ही नहीं, सिस्टम इसमें रखा ही नहीं इस बार, ठीक है। ये 3-4 कोर्स ही है, लगभग 7 कोर्स है, 7 कोर्स ही है, इसमें लैब टेक्नीशियन का कोर्स नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको आरयूएच से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और सेम का सेम जो नर्सिंग में है, एम्स का नर्सिंग में भी आ गया। अगर नर्सिंग करना चाहते हैं, दोनों में आरयूएच में भी आपको नर्सिंग का प्रोवाइड दे रहे हैं, आपको आरयूएच में भी आपको नर्सिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल रहा है, और एम्स में मिल रहा है, तो आप जिसमें चाहे वहाँ से कर सकते हैं। दोनों एग्ज़ाम दीजिए, जहाँ से पॉसिबल होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और लगे रहिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो सिलेबस है इसका, आप इसको वेबसाइट पे मिल जाएगा कंप्लीट। इसमें सिलेबस को ढूंढने में टाइम लगेगा, आप खुद को देखना पड़ेगा, बेहतर रहेगा। वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको कंप्लीट। अगर आप चाहते हो सिलेबस कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाए, तो आप कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके, डन।